हम लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ये टर्म्स सुनते हैं। कुछ बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं। आपका योगा कारक प्लैनेट क्या है, या आपकी मूल त्रिकोण राशि क्या है, या आपके चार्ट में ये फंक्शनल बेनिफिक है, ये फंक्शनल मेलेफिक है। तो ये सब जो हैं, ये टर्म्स जो हैं, ये क्या दिखाती हैं, हमें क्या बताती हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा हम आज विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योगा कारक प्लैनेट जो है वो क्या होता है। योगा कारक जो है वो होता है, वो प्लैनेट होता है जो एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों को रूल करता है। और केंद्र घर कौन कौन से हैं, वो हैं 1, 4, 7, 10 जो हैं वो केंद्र हाउसेज होते हैं। और त्रिकोण क्या होते हैं, 1, 5 और 9 जो हैं वो त्रिकोण हाउसेज होते हैं। मतलब ये माना जाता है ज्योतिष में कि ये सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो होते हैं, ये माने जाते हैं। जो केंद्र हाउसेज होते हैं इनको बोलते हैं कि ये विष्णु की देख रेख में होते हैं, और जो ट्राइन हाउसेज होते हैं, त्रिकोण हाउसेज जो हैं, इनमें माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो मानी जाती है। तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं। तो योगा कारक प्लैनेट या योगा कारक ग्रह वो होता है जो एक त्रिकोण और एक केंद्र राशि को जो है गवर्न करते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये टॉरस का, वृषभ राशि का। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें 11 नंबर राशि जो है, कुंभ राशि जो है, वो आपकी आ जाती है केंद्र स्थान में 10वें भाव में। और आपकी जो मकर राशि है वो आ जाती है 9वें स्थान में। तो ये दोनों जो है, जो ये 9 नंबर है, यहाँ पर मकर राशि है, और 10 नंबर घर में जो है वहां पे कुंभ राशि है। यानी कि शनि जो है वो टॉरस के योगा कारक ग्रह जो है वो बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल बेनिफिक क्या होता है। फंक्शनल बेनिफिक वो होगा आपके लिए ग्रह जिसके जो आपके ट्राइन हाउसेस को देखते हैं, यानी कि आपके पहले, 5वें और 9 में जो हैं बैठे हुए होंगे, प्रोवाइडेड इनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो किसी भी दुष्टान स्थान में ना बैठी हुई हो। यानी कि अब हम अगर मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो जैसे सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की अगर हम बात करें तो वो मेष राशि होती है, बुध की बात करें तो कन्या राशि है, गुरु की बात करें तो धनु राशि है, शुक्र की बात करें तो तुला राशि है, और शनि की बात करें तो कुंभ राशि है। ये इन सब की मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो जब भी मूल त्रिकोण राशि को हम देखते हैं कि वो किसी दुष्टान स्थान में बैठी है, तब वो फिर फंक्शनल बेनिफिट का काम जो है वो ग्रह नहीं कर सकता है। फंक्शनल बेनिफिट वही ग्रह होगा जो 1, 5 या 9 में हो, लेकिन उसके मूल त्रिकोण राशि जो है वो 6, 8, 12 किसी भी घर में ना बैठी हो। और फंक्शनल मेलेफिक्स जो हैं वो होते हैं, अब फंक्शनल मेलेफिक्स वो होंगे, इसकी 2-3 आज की डेट में बहुत ज्यादा कुछ कॉन्ट्रोडिक्टिंग वो होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 6, 8, 12 जो हैं वो इतने नेगेटिव घर नहीं होते हैं आज की डेट में, एंड राइटली सो, क्योंकि ये भी एक डिबेट का बहुत बड़ा पॉइंट होता है आज की डेट में हम देखें तो। वैसे भी अगर हम इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो 12वां घर माना जाता है, और बहुत बार ये न्यूट्रल भी माना जाता है, क्योंकि 12वां घर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देता है। 8वां घर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देता है। अब ये भी हम देखते हैं कि इनके जो लॉर्ड्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि कई बार 6, 8 और 12 जो है वो मिलके एक राजयोग भी दे देते हैं। या जब परिवर्तन योगा जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाती है, या उसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा जो है वो जातक के साथ हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें फंक्शनल मेलेफिक्स की, तो 6, 3, 6, 8, 12, और कई बार जो है हम 2 और 11, क्योंकि ये बाधक ग्रह होते हैं, हम इनको भी देखते हैं। तो टॉरस के लिए फंक्शनल अगर हम बेनिफिक्स देखेंगे तो वो होते हैं सूर्य, बुध और शनि। शनि तो जब भी कोई योगा कारक होगा सबसे पहले वो फंक्शनल बेनिफिट भी बन जाता है। बुध का हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बुध इसमें हमारा देख रहा है दूसरा और 5वां घर। अब तो मूल त्रिकोण राशि जो है वो 5वें में है, जबकि इसकी दूसरा जो राशि है वो बाधक घर में आती है। फिर भी यहाँ पर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5वां घर जो है वो पांच दूसरे घर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसलिए बुध जो है वो यहाँ पर माना जाएगा फंक्शनल बेनिफिट। और सूर्य जो है वो यहाँ पर केंद्र स्थान में है, इसलिए ये भी फंक्शनल बेनिफिट हो जाता है। और अगर हम बात करें फंक्शनल मेलेफिक्स की, तो अगर आप देखें यहाँ पे 8वें घर में जो है वो गुरु हैं, और उसके बाद 11वें घर में भी गुरु हैं। ये आपका बाधक हो जाता है और ये आपका दुष्टान स्थान हो जाता है। तो गुरु जो है नेचुरली आपके फिर फंक्शनल मेलेफिक यहाँ पर
हो जाते हैं। अब हम बात करें शुक्र की। शुक्र हालांकि केंद्र में है, लेकिन इसका जो मूल त्रिकोण राशि है वो 8वें घर में बैठी हुई है, छठे घर में बैठी हुई है। तुला में जो है शुक्र जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए ये भी फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। और इसके अलावा राहु और केतु जो है वो हर दृष्टि में, हर सिचुएशन में जो है वो फंक्शनल मेलेफिक्स ही रहते हैं। दे आर ऑलवेज फंक्शनल मेलेफिक्स। और उसके बाद हम देखेंगे तीसरे घर में। तीसरे घर में जो भी राशि होती है या जो भी ग्रह होता है वो भी फंक्शनल मेलेफिक का ही काम करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि फंक्शनल बेनिफिक्स या फंक्शनल मेलेफिक्स बस उन्हीं घरों के लिए मेलेफिक्स या बेनिफिक्स होंगे जिनमें ये बैठे हुए हैं। उसके अलावा अब जैसे अगर हम बात करें फंक्शनल मेलेफिक की, अगर हम यहाँ पे गुरु की बात करें तो गुरु 8वें और 11वें घर को लेकर जो है तो वृषभ राशि के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, बाकी जो एरियाज हैं, वहां पे गुरु का प्रभाव पॉजिटिव है अगर, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। इट्स ओनली फॉर द कंसर्न्ड हाउसेज। जिन भी घरों में फंक्शनल मेलेफिक्स या फंक्शनल बेनिफिक्स बैठे हुए हैं, बस उनमें उनके रिजल्ट जो हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली जो हैं वो होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ आया होगा और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हुई होगी थोड़ी बहुत इन कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस की और कॉन्सेप्ट्स की। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं एक Q&A सेशन भी जो जल्दी ही करने वाली हूँ, आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। आपका फीडबैक जो है वो मोस्ट वेलकम है। आप बता सकते हैं कि आपको कौन से इंटरेस्ट जो है टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, आपको किन एरियाज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो ले सकूं और आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।